वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़र फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, किडनैपिंग पे मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगवा पे, अगवा बराए तावान, स्लेवरी और तो ये मजबूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, इसके बारे में भी आप लोगों को इल्म होना चाहिए। ज़ाब्ता है, जो सज़ाएँ मुकर्रर होती हैं किस कानून के तहत होती हैं, मुजरम को जो सज़ा दी जाती है तो उस ज़ाब्ते को, उस कानून को मजबूआ ताज़ीरात पाकिस्तान या उस स्टेट या कंट्री का नाम कहते हैं। इसमें सेक्शन 365A ये भी अगवा और अबडक्शन के बारे में है। अगवा अंडर एज और अबडक्शन अडल्ट पर्सनस का बाय फोर्स, ताकत, असलहा या और कोई नाजायज़ राय इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को अगवा कर लें। तो दफ़ा 365 मजमूआ ताज़ीरा पाकिस्तान के तहत इसकी सज़ा क्या है? ये दफ़ा 365A हमारी क्या रहनुमाई करता है। अभी हमारा मौजू है दफ़ा 365A, किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी जायदाद के लिए किसी को अगवा कर लेना या कोई और कीमती अशिया हासिल करने के लिए मुजरमान व मुल्ज़मान और शख्स को अगवा कर लेते हैं। आम अल्फाज में आप इसको अगवा बराए तावान कह सकते हैं। इसकी लैंग्वेज ये है कि whoever kidnaps or abducts any person for the purpose of extorting from the person kidnapped or abduct or from any person interested in person kidnapped or abduct any property whether movable or immovable or valuable security, कीमती अशिया या मनकुला, गैर मनकुला जायदाद या प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए मुल्ज़मान उस शख्स को, दूसरे मग़वी पर्सन को अगवा कर लेते हैं। तो ये दफ़ा 365A के तहत मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आता है और उसकी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। या फिर वो बंदा मुल्ज़म जो है मग़वी को इसलिए अगवा करता है कि उससे कैश या वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कीमती अशिया हासिल की जाए, तो तब उसको रिहा किया जाए। ये मुल्ज़म की नीयत हो, नाजायज़ मुफाद हासिल करने। तो दफ़ा 365A मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहता है ऐसे मुजरम को मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और वो उम्र कैद 14 साल से कम नहीं होगी। जो नाजायज़ तरीके से अगवा करते हैं उनकी जायदाद प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ऐसे मुजरमों के लिए मौत की सज़ा या फिर उम्र कैद, इन दोनों में से उस केस वक़ूए की नौइयत हालात व वाक़यात के तहत होगी, मगर मौत की सज़ा भी हो सकती है, 14 साल की कैद भी हो सकती है, उसको उससे कम नहीं होगी, जुर्माना भी हो सकता है। या उस मुल्ज़म की फिर साथ साथ
جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے. اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فارفیچر آف پراپرٹی. گندی ذہنیت تھی، مجرمانہ ذہنیت تھی، وہ دوسرے کی جائیداد ہتھیار رہا ہے، اس کو اغوا کر لیتا ہے، ذہنی اذیت دیتا ہے، اس کو ٹارچ کرتا ہے ناجائز مفادات کے لیے، پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، قیمتی اشیاء، پارچہ جات. تو ایسے مجرم کا کیا پھر پیار کیا جائے گا اس سے؟ قانون کہتا ہے دفعہ 365 مجموعہ تعزیرات پاکستان کو اس کی جائیداد بھی پھر اتھائی جائے، ضبط کر لی جائے ایسے مجرم کی جائیداد، اور اس کو 14 سال کم سزا یا پھر موت کی سزا دی جائے. اگر موت کی سزا اس وقت اگر اس میں کوئی شدید ضربات یا وہ بندہ مغوی یا ان میں سے کوئی مغویان میں سے قتل ہو. ایسے جرائم سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم چند دنوں کی، چند لمحوں کی خواہشات کے لیے اللہ اور رسول اور ملک کی قوانین کے مجرم بن جاتے ہیں. آپ سے پھر گزارش کروں گا اس پوری ویڈیو کو آخر تک سنا کریں. 5-7 منٹ کچھ زیادہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویو کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں. حوصلہ افزائی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ویو کرتے ہیں اس چینل کو. اس کے اگینسٹ، اس کے بدلے میں آپ کو ایک اچھی فائدہ مند انفارمیشن ملتی ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.